वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। एक बुजुर्ग दादी और उनकी पोती पिंकी दोनों ये इस घर में अकेली रहती थी। उसकी दादी जो बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही नेक दिल की थी, अपनी पोती की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और घर का पूरा काम भी करती थी। थोड़ी सी खेती बाड़ी है, उसी से ही अपना गुजारा कर लेती थी। पिंकी भी उतनी ख्वाहिशें नहीं रखती थी। पिंकी समझदार थी, अपनी दादी को काम करते देख मदद भी करती थी और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। लेकिन पिंकी को गांव वाले चिढ़ाते थे पनौती कहकर, क्योंकि उसके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन उसकी दादी उसे ये नहीं कहती और हमेशा उसे प्यार करती है और पढ़ाई लिखाई करने को कहती है। पिंकी की बेस्ट फ्रेंड रेणुका, जिसके साथ पिंकी बहुत खेलती थी और खूब मज़े करती थी। पिंकी और रेणुका हमेशा साथ साथ रहते थे। बचपन से ही साथ में पढ़े लिखे और बड़े, तो दोनों खूब मज़े करते थे और खूब खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि रेणुका की भाई आया और कहा, रेणुका बहन चल, पिंकी के साथ मत खेल, पिंकी तो पनौती है, पनौती जो बचपन में ही अपने माता पिता को खा गई, इसके साथ मत खेल, तू भी ऐसी हो जाएगी। ये कहकर उसकी बहन रेणुका को उसका भाई ले जाने लगा और वही पिंकी बेचारा सुनते गया और कुछ भी नहीं कहा, बस सुनते ही गए उनके बातों को। ये सुन के उसकी दोस्त तो चली गई, लेकिन वो वही खड़ा रहा और सोचता रहा, लोग मुझे सब पनौती क्यों कहते हैं, मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा का देहांत हुआ है क्या। ये सब सुन के वो बहुत परेशान हो गया और वही भागते भागते और रोते रोते दादी के पास जाने लगा। दादी 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 कह के चिल्लाने लगी। और वही उसकी दादी चौंक गई कि क्या हुआ बेटा पिंकी, बोलो बोलो क्या हुआ। तो पिंकी पूरी बात उसकी दादी को कहने लगी और दादी सुनकर भी बहुत दुखी हुई और पिंकी को समझाने लगी, बेटा लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो, तुम तो मेरी सबसे अच्छी पोती हो ना, और सबसे अच्छी बेटी, पढ़ाई में भी बहादुर और बहुत तेज, तो तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, खूब पढ़ो खूब मेहनत करो ताकि लोग तुमसे सीखें और तुम्हें ये बहुत मान सम्मान दे, इसलिए हमेशा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, ठीक है पिंकी बेटा, अब से लोगों की बात में ध्यान मत देना। ये कहकर पिंकी तो चली गई अपने पढ़ाई करने के लिए और पिंकी पढ़ाई करने बैठी और पढ़ ही रही थी बहुत मन लगाकर, क्योंकि इसे पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी लगती है और साथ में अपने ये दादी के लिए भी वो कुछ करना चाहती है, इसलिए वो बहुत मन लगाकर पढ़ती है, हमेशा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है। एक दिन वो पढ़ रही थी अपने बरामदे में बैठकर और उसे अचानक से अपने मम्मी पापा की याद आ गई कि कैसे उसकी मम्मी उसे पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती थी और खूब मज़े करते थे। उनके ये साथ वो इतने खुश थे कि वो उसे सपनों में और दिन में भी याद करते थे। अपने पापा से वो बहुत प्यार करते थे, पापा भी पिंकी से बहुत प्यार करती थी। पिंकी को कभी बेटी नहीं बेटा समझते थे और उनके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे, तो वह भी बहुत खुश माहौल में थी और इसी एक दिन सपने ही सपने में सोच रही थी। वही दादी जो घर का काम करके थोड़ी बहुत जो उनके पास खेती है उसमें काम करने चली आती है, क्योंकि ये पिंकी की पढ़ाई का खर्चा भी तो उन्हें चलाना था। अब पिंकी तो स्कूल गई, लेकिन स्कूल से आते ही अपने दादी के पास आ गई और दादी का हाथ बटाने के लिए वह ज़मीन चली गई। ज़मीन जाकर उसके दादी को बैठा दी और खुद ही काम करने लगी। दादी के साथ जितना भी हो सके पिंकी पढ़ाई लिखाई भी करती और अपनी दादी का हाथ भी बटाती थी। पिंकी और दादी बहुत खुश थे, जितना भी था उन लोग उतने में ही बहुत खुश थे। अब जैसे ही काम काज हो गया तो दादी और पिंकी दोनों घर की तरफ निकल गए। टिक 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 टिक। और पिंकी जब बड़ी हो गई तो वह अपने ये कुछ गांव वालों के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो हो गई, अब वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो घर बैठे ही करती थी
और साथ में ट्यूशन भी करती थी जिससे खर्चा चल जाता है। वहीं दादी जो कि बुजुर्ग हो गई थी जिस वजह से काम नहीं कर पाती थी, इसलिए पिंकी घर में ही पढ़ाई करती थी और देर रात तक पढ़ाई करती थी ताकि कुछ कर सके। उसकी दादी सो जाती थी और वह पिंकी पढ़ती ही रहती थी। बहुत रात तक वो पढ़ती रहती थी, जागती रहती थी। ऐसे ऐसे में कई ही दिन निकल गए और पिंकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तभी उसके एग्ज़ाम के लिए वह बाहर गई। पिंकी बाहर जाके एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों दी। एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने के बाद जब वह घर लौटी तो वह अपनी दादी को खुशी से बताने लगी, दादी दादी मैं इंटरव्यू में पास हो गई, जॉब मेरी लग गई। अब हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों अब शहर जाके रहेंगे। हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। आप आशीर्वाद दीजिए दादी। और ऐसे ही खुशी खुशी में दोनों शहर की तरफ चले गए। एक पिंकी और दादी की दोनों ही खुश थे अपनी नौकरी को लेकर, तो वह दोनों अब शहर में ही रहने लगे, शहर में ही जाने लगे। अब इसी खुशी में उन लोग अपनी पुराने बातों को भी कहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।